Hello guys, welcome back to my channel Learn with KRS. So let's get started with the basics of exercise 8.2. It's a trigonometric table. So let's get started. I have taken here angle A. Angle A is an acute angle in a triangle ABC. Right angle at B. A is the acute angle. Okay. So sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A are the trigonometric ratios 6. And these are the angles at 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Only the thing we have to remember is साइन ए की जो जितनी भी वैल्यूज़ है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे, ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है. बाकी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे ही सारी वैल्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेंगी. मतलब आपको क्या याद करना है, साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1. दिस ओनली ऊपर का जो आपको ये पार्ट है ये सिर्फ रिमेंबर करना है. 6 जो चीज़ें ये किस एंगल पे कौन सा है. नाउ cos A के लिए क्या करना होता है हमें, जो 90 डिग्री की वैल्यू है मतलब रिवर्स हो जाती हैं cos A में, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ एंड होगी. ये देखिए जैसे 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 एज इट इज़, 1/√2 सच, देन 1/2 हेयर एंड 0 हेयर. तो मतलब यहाँ 0 to 90 चल रहा था, अब यहाँ 90 to 0 हो गया. तो हमारी कितनी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता चल गई. नाउ फॉर tan A, tan A के लिए क्या करना है हमें, tan A हमें पता है sin A अपॉन cos A होता है. कैसे, sin A कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos A कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि P अपॉन H इंटू H अपॉन B हो गया, रेसिप्रोकेट करके तो H से H कट गया, P अपॉन B रह गया, विच मीन्स sin A अपॉन cos A कह सकते हैं हम tan A को. तो tan A को हम sin A अपॉन cos A कह रहे हैं, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना होता है 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 कितना होता है 1/3, और ऐसे ही 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कितना होता है 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 कितना होता है √3, एंड 1 डिवाइड बाई 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. तो हमारे को sin A, cos A, tan A की वैल्यूज़ कब पता चल गई, जब 0, 30, 45, 60 और 90 इन पे वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी है. अब बात आती है cosec A की. ये ध्यान रखने वाली बात है, देखिएगा इस कैसे करना है इसे. cosec A क्या होता है, अब गाइस हमें cosec A की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे. तो cosec A हमें क्या पता है कि 1/sin A होता है. और अगर जैसे सपोज sin A 0 डिग्री पे कितना होता है 0 होता है, तो cosec A कितना हो जाएगा 1/sin A, विच मीन्स 1/0 विच इज़ इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. ऐसे एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर sin A एट 30 डिग्री है तो cosec A एट 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/1/2 विच विल बी 2. ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी यही सॉल्व करते करते. ठीक है, तो ये cosec A की. ऐसे ही अपोजिट sec A, cos A का अपोजिट क्या होता है sec A, और tan A का अपोजिट होता है cot A. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ cos का करके. जैसे cos A सिमिलरली sec A भी क्या होता है अपोजिट ऑफ 1/cos A हो गया. तो cos A एट 0 डिग्री हमारा 1 होता है, तो sec A 0 डिग्री पे कितना होगा 1/1 विच विल बी 1 ओनली. तो ये हमारी वैल्यूज़ ऐसे ही निकल जाएंगी, सबकी अपोजिट होती हैं, क्योंकि ये किसका मैं बताती हूँ गाइस. देखिए sin A का अपोजिट होता है cosec A, cos A का अपोजिट होता है sec A, एंड tan A का अपोजिट होता है cot A. तो ये इनकी अगर ये वैल्यूज़ तीनों आपको याद हो गई या पता चल गई, मतलब याद तो सिर्फ अगर sin A की वैल्यू कर लो तो cos A और tan A की आराम से निकल जाएगी, और फिर उसके बाद इनका अपोजिट ये वैल्यूज़ हो जाएंगी. तो मतलब मेन थिंग है आपको sin A की सारी वैल्यू 0, 30, 45 एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे याद रखनी है. तो आपके फर्दर क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज 8.2 के वो इजीली सॉल्व हो सकेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो. थैंक यू.